एक बार फिर से आप सभी का मिर्जा कोचिंग एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की आंसर की। जो आपका परसों पेपर हुआ है उसकी पूरी आंसर की आपको यहाँ से मिल जाएगी बिल्कुल। और आप अपने पेपर से चेक कर सकते हो आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं, और इससे आपका क्लियर हो जाएगा कौन सी ओटी कौन सा आपका क्वेश्चन है जो आपका रॉन्ग हुआ है और कौन से सही हैं आपके, और आपकी नंबर मार्किंग आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, और ये सेट ए की है, ठीक है, सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए का जो आंसर की है। और आप अपने हिसाब से नंबर जैसा भी आपका दूसरे सेटों में जैसा भी सीक्वेंस होगा क्वेश्चन का, तो उस तरीके से आप मिला लेना, चेक कर लेना सभी। देखो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर सेट ए में सबसे पहले आपके एमसीक्यूज हैं, तो उनमें आंसर क्या है 6,8 है। ये सी ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। और दूसरे में आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तीसरे में आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथे में आपका जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, इसमें भी सही है, ठीक है। और फिफ्थ में आपका क्या होगा सही, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये आपका सही होगा। और छठवें में आपका 1 आंसर सही है, उसके बाद बात करें ये सेकेंड आपके ब्लैंक्स थे, रिक्त स्थान, तो एक्स के सापेक्ष ई एक्स का अवकलज क्या था, ई की पावर एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ई एक्स है, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू बी होने पर आपका एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा। और इसकी अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 1 होगी, या इसको क्या कह सकते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशिएबल इक्वेशन, तो इसकी क्या होगी 1 होगी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की निम्नतम मान क्या होगा, 0 होगा, आपका निम्नतम मान 0 होगा, मिनिमम वैल्यू। और एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते थे, वेक्टर, इसको बोल सकते थे हम क्या इंग्लिश में वेक्टर। आव्यूह स्तंभाव्यूह कहलाता है यदि इसमें केवल एक स्तंभ हो, कितने हो स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, ओनली 1 कॉलम अवेलेबल हो। उसके बाद हम बात करें जो आपकी सही जोड़ी थी, मैचिंग्स थी, उसमें क्या है sin 2x का पहले को आपको d से मिलाना था, और दूसरे को आपको किससे मिलाना था, e से मिलाना था, तीसरे को आपको किससे मिलाना था, ये g से मिलाना था, और g के सामने लिखना था इसको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ के सामने आपको कौन सा ऑप्शन लिखना था, ये a, और फिफ्थ में आपको लिखना था कौन सा f, और 6 में आपको लिखना था ये B, और 7 में आपको लिखना था कौन सा C, ठीक है। ये आपकी सही जोड़ी हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद मैं बात करूं जो आपके ट्रू फॉल्स हैं, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह गुणन क्रमबद्ध में होता है, ये आपका सत्य था, ठीक है। या इंग्लिश में कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, तो ये ट्रू है आपका। और 2 संरेखित सदिशों का परिमाण समान होता है, ये आपका असत्य है। 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये ध्यान रखना, ये फॉल्स है आपका। और ये प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो ये आपका सत्य था, ठीक है, ये ट्रू था। तीसरा आपका फोर्थ आपका असत्य है, ठीक है, फोर्थ असत्य है या फॉल्स कह सकते हैं। फिफ्थ आपका ट्रू है, और 6 आपका ट्रू है, सत्य है, ठीक है। तो इसमें केवल आपका सेकेंड और जो फोर्थ क्वेश्चन था वो असत्य था, फॉल्स था, बाकी के सभी ट्रू थे। उसके बाद मैं बात करूं बनबट की साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिषद क्या होती है, उसको लिखना था सीधा, डायरेक्टली राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना था, तो ये क्या लिखी जाती, -π/2 to π/2, ठीक है। और ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तुल्यता संबंध को हमें परिभाषित करना था, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमने क्या बताया था, जो संबंध स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तीनों होता है वो आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसकी न्यूनतम मान क्या था, मिनिमम वैल्यू, तो इसकी 1/3 थी मिनिमम वैल्यू। और इसका सॉल्यूशन जो है, इसका अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या था, अवकल समीकरण का व्यापक हल ये लिखा है आपका सामने, ठीक है। और ई और एफ स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, पी ई इंटू पी एफ होता है, ठीक है।
आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने पर पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, पीई इंटू पी एफ। और बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा जिसकी दिक् कोसाइन LMN है का कार्तीय रूप में समीकरण क्या है आपका, ये कार्तीय रूप में समीकरण लिखा है। इससे आप मिला सकते हो आप क्या लिख के आए हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन था उसका आंसर 2 था, उसका आंसर 2 था, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला था, ठीक है, उसमें तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव आया होगा। और सेकंड और इसका और का भी क्वेश्चन है, ये प्रूव वाला है, ये तो देख लिया होगा आपने। और 7 का क्वेश्चन एफ डैश एक्स, इसमें क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ये रहेगा आपका, ठीक है। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इसका आंसर, और का माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। और इसका पाई बाई 4 था 8th का पहले का क्वेश्चन, पाई बाई 4। और इसका और का जो आंसर था 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। बिल्कुल चेक कर लेना आप एक एक क्वेश्चनों को, आपकी नंबर मार्किंग क्लियर हो जाएगी सभी की। उसके बाद बात करूं ये 9 क्वेश्चन का जो ऊपर 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड था इसका आंसर, ठीक है। इसको वर्तमान फलन शो करना था। वर्तमान फलन के लिए क्या है, एफ डैश एक्स, इसमें क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उसी बेस पर आपका प्रूव हो जाता है ये, ठीक है। और इसका क्या है, इसका आंसर जो है आपका आंसर आया होगा ये 10वें क्वेश्चन का आंसर ये आपका सामने लिखा है। और 10वें के और का क्वेश्चन का जो आंसर है ये है √21/2। और 11 क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है आपका, ठीक है। 11 क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और 11 के और का आंसर ये लिखा है आपका। बिल्कुल आप सभी चेक कर लेना। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को प्रूव करना था, लेकिन 12 का जो और था पाई बाई 4 माइनस एक्स उसका आंसर है, ठीक है। 13 का आंसर ये लिखा है tan इनवर्स y और इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। और 13 के और का ये प्रूव वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद 14 का जो आंसर था रूट में 507 या 13√3 ये था। और 14 के अपोजिट का जो क्वेश्चन था थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 था। उसके बाद मैं बात करूं 15 क्वेश्चन का आंसर आ रहा था -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आंसर और से के बेस पर आपने लैंग्वेज लिखी होगी, ठीक है। और ये तो प्रूव करना था, ये ह्रासमान होता है, ये 0 से पाई पर ये हमें शो करना था। इसको भी मैं बता दूं आपको एफ डैश एक्स से शो कर सकते थे, माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो आप ये शो कर सकते थे यहाँ, ठीक है। और 16 क्वेश्चन है, ये प्रूव करना था सीधा ये आपको क्या है निकालना था, a प्लस बी a माइनस बी और ए बी, इन दोनों का दोनों से निकाल सकते थे हम तीनों की वैल्यूज। और उसके बाद a प्लस बी का डैश, ये तो प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऊपर का क्वेश्चन है उसका पाई ए बी आंसर था, और उसका अपोजिट का जो और का क्वेश्चन था पाई ए स्क्वायर आंसर था। और 18 क्वेश्चन का मैं बता दूं ऊपर का, तो उसकी मैक्सिमम जो अधिकतम मान जो आ रहा था 120 आ रहा था, किस पॉइंट पर आ रहा था 30,0 पर 120 आंसर आएगा, ठीक है। और इसका आपका जो अधिकतमीकरण है, इसका आपकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी 30 आ रही थी 0,6 पर आ रही थी। उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इसका आंसर आपका 0.1 था। और जो 19 के अपोजिट जो क्वेश्चन था उसका पहले का 4/11 था, सेकेंड का 4/5 था, और थर्ड का 2/3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 था, 20 का जो ऊपर का क्वेश्चन था वो क्या है आपको प्रूव करना था, तो जैसा का तैसा प्रूव होकर आया होगा। और इसका आंसर जो था, इसमें आप क्या करते हैं, इन दोनों को बाय पहले को हमने क्या है, एक को बाय मान लिया, दूसरे को टी फंक्शन मान लिया। आप किसी भी तरीके से फंक्शन मान सकते थे। और डी वाई अपॉन डी का अगर इस तरीके से आप मानते तो डी वाई अपॉन डी की जो वैल्यूज आती -2 cos x और अपॉन में e की पावर cos x, ये आंसर होता है आपका
उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर जो 21 है, 21 में तो प्रूव करना था तो आपका प्रूव होकर आया होगा। और लेकिन इसका जो और का क्वेश्चन था उसमें x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू बना आई होगी आपकी आव्यूह विधि से, मैट्रिक्स मेथड से आपने यूज़ करके x की वैल्यू को 3 निकाला होगा, y की वैल्यू को -1 निकाला होगा। और 22 है क्वेश्चन नंबर, तो 22 का आपका आंसर आया होगा 10 अपॉन रूट में 59, रूट में 59 है। और ये क्वेश्चन नंबर 22 का जो और का क्वेश्चन था उसका आंसर आया होगा 70 अपॉन 11, 70 अपॉन 11। उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की, 23 का आपका आंसर आया होगा पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो अपोजिट है उसका आंसर आपका निकल के आया होगा अगर आपने किया है माइनस की पाई/2 और log2। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप पूरे अपने आंसर की को चेक कर सकते हो। इससे आपको क्लियर हो जाएगा आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं, कितना क्या आपका गलत हुआ या कितना सही है आपका। तो इस तरीके से आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और आप भी अगर अपने रिजल्ट में एक बूस्टर देना चाहते हो, जो न्यू स्टूडेंट हैं 10th और 12th के, तो आपको मैं बता दूं मिर्जा कोचिंग एकेडमी पर रामबाण न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है मैथ के लिए 10th और 12th के लिए, जिसमें स्पेशल बच्चों के लिए ऑफर फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। और जिन लोगों को अपने रिजल्ट को बूस्ट करना है, इंक्रीज़ करना है बहुत स्पीडली, तो उसके लिए देर ना करें, उसमें लिमिटेड सीटें बची हैं, तो उससे आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।